चारों एक साथ नहीं आएंगे, पर एक आत्मा में चारों कसाई एक साथ हो सकते हैं, हो सकती है। किसी जीव के सत्यांश जिसके अधिक होते हैं, क्या क्रोधी के अंदर मान नहीं है? क्या मानी के अंदर क्रोध नहीं है? क्या मायावी के अंदर क्रोध नहीं है? ओ छलिया कपटिया क्रोध शून्य हो जाए, ये हो सकता है क्या? लेकिन जिस कसाय का शक्ति अधिक होता है उसकी प्रधानता से कथन करते हैं, बात पित्त कफ त्रिदोष है। ऐसा कौन सा समय आएगा शरीर में तीनों दोषों का अभाव हो जाए? तीन दोषों के प्रकोपित होने पर रोग होता है और साम्यता में निरोग होता है, पर दोष त्रैकालिक रहते हैं शरीर में। मित्र, कल्याण कार्यक्रम का भी स्वाद देखिए। बात पित्त कफ इत्र दोष का शरीर में कभी अभाव नहीं होता है। इत्र दोष जो कह गए हैं इत्र गुण भी है। इनकी साम्यता से संयत सांगा शरीर निरोग रहता है। आपका पित्त भड़कता तो सिर दर्द करता है। फिर हो जिस व्यक्ति के पास कसाय की भूमिका और कमल प्रिया कसाय की भूमिका, समुद्र के ज्वार भाटे, चंद्रमा की कलाएं, व्यक्ति का भोजन और बात पित्त कफ, इनका परस्पर में है संबंध, बहुत संबंध है। गोमुख सार जीव कांड में टीकाकार ने विस्तार से इसका व्याख्यान किया है। सबकी बुद्धियां क्यों नहीं चलती? शरीर के आकार भी वैसे होंगे जिनका माथा इतना सा है, इतना सा, उनके शरीर में बात की तीव्रता है। वे बड़बड़ाते रहेंगे, ज्ञान के चित्त में शून्य रहेंगे। पर जिनके शरीर में मित्र पित्त की तीव्रता है, बुद्धि तो तेज होगी, लेकिन प्रेम किसी का नहीं होगा उसके पास। जिसके पित्त की तीव्रता है, बुद्धि तेज होगी, पर मित्र किसी का नहीं होगा। मरखू गाय चाहे प्रभात के घर में हो, चाहे असरपी लाल भाई अध्यक्ष चित्तले मंदिर, क्या नाम इनका, अशोक भैया, ओ माया अशोक भैया, चाहे मरखू गाय आपके घर में हो, आप तो बिल्कुल बेच देना। हमारा कलकत्ता का भैया बैठा ना, उसको बिल्कुल सीधा साधा आदमी है, उसको बेच देना। वो बताना नहीं कि मरखू है, तुम जान के बेच रहे हो। लेकिन मित्र जैसे दोहने बैठेगा ना, तो एक रात फटकारेगी, वे भी रस्सी बांध देंगे। मरखू गाय कोई के घर चली जाए, उनके पैर बंद नहीं है। ऐसे कसाई कहीं भी चला जाए, उसके मित्र कहीं मिलेंगे ही नहीं। मरखू गाय सेठी जी किसी के घर में जाए, पर उसकी तो रस्सी पैरों से बांध के ही दूध निकालते लोग। अब चाहे रांची चले जाए, चाहे कुलदीप मित्र, चाहे भैया वो आपके कलकत्ता में चली जाए, लेकिन मरखू गाय के साथ तो रस्सी बांध के ही किसान दूध निकालता, गोपाल। और रस्सी नहीं बांधे तो कान पकड़ लेता है। हो ये किसने सिखा दिया? कोई ने नहीं सिखाया। व्यक्ति का स्वभाव व्यक्ति का परिचय दे देता है। मत कहो इनका नाम उनका, मेरा नाम क्यों नहीं चलता। नाम का नाम की चिंता मत करो, स्वभाव बनाने की चिंता करो। 24 घंटे तुम सींग दिखाओगे तो कौन तुमको घास डालेगा बिना लट्ठा मारे। जगत में सुख भैया, सबका दुलार चाहते हो तो बाल्टी भर के दूध दो, लात मत मारो। किसी भी गांव में तुम बिच जाओ, कहीं भी पहुंच जाओ गाय, लोग पीठ पे हाथ फेरेंगे और दुलार से दाना खली खिलाएंगे, घास खिलाएंगे हरी,
पर बाल्टी भरते रहना बिना पैर मारे। वो गाय की कीमत पूरे देश में होती है। ऐसे चाहे साधु महात्मा हो, सरल स्वभाव से जियोगे, छल कपट नहीं करोगे, देश में कहीं भी चलेगा, दुनिया तुमको पूजेगी। ऊपर से धोरी, धोरी गाय, ऊपर से धोरी मारे, मालूम सामने आए तो सींग मारे और पीछे तो लात मारे, दुनिया के डंडे ही खाओ, तुम कहीं चले जाओ। उपाय है ना, रस्सी बांधो, वो दूध निकालो फिर उनसे। इसलिए साधु को कौन सी रस्सी बांधोगे मित्र? अपमान से बड़ी कोई रस्सी नहीं होती है। सम्मान नहीं मिल रहा है, अब तुम फिर भी नहीं सुधरो, तुम जानो। जहां तुम्हारा अपमान हो रहा है, लोग तुमको पूछ नहीं रहे हैं, ओहो, अलग समझ में नहीं आ रहा क्या आपको मेरी कीमत क्या है? एक टंकी भर दूध रखा है अशोक माया के यहां, कमल भैया, और उसने आपको बोल के रखा पी सकती हो, पर मैंने सुबह एक बूंद जहर छोड़ दिया उसमें। मित्र क्या नाम? संजय भैया, तो ये महामाया के एक टंकी दूध पीने जाओगे ना, उसने बोल के रखा है, मैंने सुबह एक बूंद, ज्यादा नहीं छोड़ा, एक बूंद मार छोड़ा, पियोगे ना? ये ब्रजपुर रवि है क्या? रवि, तू तो पन्ना के हीरे के गांव का है बेटा, इसके गांव में हीरे हीरे निकलते हैं भाई, वो दूध पिएगा ना? अरे भाई, टंकी भर दूध है मित्र, बिना पानी का निपनिया शुद्ध दूध, बिल्कुल निपनिया, बिल्कुल निपनिया शुद्ध है, लेकिन एक बूंद जहर की है उसके अंदर, बाकी कुछ नहीं है। ज्यादा तुम टेंशन हो, मैं सोने की टंकी में रखवा देता हूं, तब तो पी लेगा। अहो महात्माओं, तुम कितनी उज्जवल संयम की टंकी सोने की बना के बैठ जाओ, और कितनी निर्दोष संयम का पाओ, बिल्कुल निपनीय साधना करो, लेकिन माया छल कपट का जहर तुम्हारे भीतर है, कोई तुमको नहीं पूछने वाला। स्वभाव सुधारिए, स्वभाव सुधारिए, विराजो आप लोग। इसलिए महात्मा अरिजित सागर जी प्रश्न के पहले सोचिए, एनांश एनम, दूध के अंश अधिक होने पर भी, और सुनिए अंदर का विषय, तत्वांश का 5 मध्य कोई भी शिवरात्रि छोड़ना मत। जिस अध्याय के लिए दुनिया सूखा कहती है, उसमें तुमको अब गीला मिलेगा। बंदित को पारणम को चाम, 2 प्रकार का सत्यांश होता है, बाहुल्य वाला और संघात वाला। ये रसायन शास्त्र समझा रहा हूं मैं आपको, बाहुलता से और संघात से। वो राजू पांड्या नहीं आता आजकल, मित्र सुन गया नहीं, बाहुल और सुधीर मुक्ष बैठा क्या वहां, बाहुल्य पांड्या, बाहुल्य और संघात। रुई क्षेत्र को बहुत घेरती है, लोहे का छटाक भर। अब बनिया बैठा ना संजय शास्त्री, छटाक भर, छटाक तो बनिया ही बोले, छटाक जानते हो ना? हाँ, क्यों नहीं जानते हो? संजय छटाक भर, एक छटाक मात्र का लोहा मित्र कितना प्रदेश घेरे। 1 किलो ले लीजिए, 5 किलो का ले लीजिए, 5 किलो रुई कितना स्थान घेरेगी। लेकिन एक काड़ी में सुहा, जो 5 किलो लोहा, उसका संघात देखिए। ऐसे ही जहर 1 बूंद और दूध 1 टंकी, संघात जहर का और विरलन दूध का
दूध काम नहीं कर पाया, जहर ने अपना काम कर दिया और मेरे मित्र पूरी टंकी जहरमय हो गई है। ऐसी 1000 वर्ष की साधना बिरलन, एक समय प्रमाण की मायाचारी जहर का संघात, पूरी 1000 वर्ष की साधना समाप्त। बोटू भैया मैं ईमान हृदय की बात बता रहा हूं, आपको हृदय की बात बता रहा हूं, और कोई नहीं माने उसकी मुझे चिंता नहीं है। क्यों? मैं अपने आप को जानता हूं ना, आपके जान ना मानने से क्या होता है। मैं कभी ये कोशिश नहीं करके मेरी बात आप मान लो। यदि कोई मुझे गाली भी दे ना, मुझे माया भी कह दे, छली कपटी कुछ भी कह दे, कहो। क्यों? ये तो आपका सोच है, मुझे अपनी बारे में मालूम है। जिसकी इच्छा पूर्ति नहीं करोगे ना, वो तुमको कुछ भी कह सकता है। ओह सुब्रत सागर बेटा, इतनी बात आज आप सीख लो जीवन के लिए। यदि हमारा भाई प्रसन्न सागर तुम सबका ज्येष्ठ मुनि है, ये तुम्हारी इच्छा की पूर्ति करते तब तुम हमारे ज्येष्ठ मुनि हो, कदाचित आपके अनुकूल न हुए, तब भी इतना मत सीखना कि जब तक वो तुम्हारी मानते रहे, उनको तुम गुरु जैसा पूछते रहे। जिस दिन तुम्हारी नहीं मानी, 1000 दोस्त तुम निकाल के बैठ गए, मित्र 1000 दोस्त निकाल के बैठ गए कि प्रसन्न सागर ऐसे हैं, उस आदमी से खोटा कोई आदमी नहीं होगा। कम से कम तुम्हारे पास उपगुण होता, स्थितिकरण होता, धर्म होता। धर्म का नाश पापियों ने कभी नहीं किया, धर्म का नाश ढोंगी मायाचारियों ने किया है। शेर से संजय कभी मत डरना, शेर धोखा नहीं देता, सामने से आता है, आप भाग सकते तो भाग जाइए। पर जब भी डरना, श्वान से डरना और गिदड़ से डरना, ये पीछे से आते हैं। और जैसे जीव की योग्यताएं कमजोर हैं, इच्छाएं बड़ी हैं, अपने पतन को प्राप्त होगा। एक छोटी सी बात सुनिए। हे मित्र, हे मित्र, कुरल काव्य में त्रिवल्ला 400 में लिखते हैं, क्या कहूं, मेरी भाषा मत समझना, कुरल काव्य की भाषा सुनना। मैं तो आपको ज्ञानी बोलता। जो ज्येष्ठों की श्रेष्ठों की विनय से सोन नोच के, और ज्येष्ठों की महिमा भी नहीं जानते, और ज्येष्ठों से आशीर्वाद लेने की क्षमता भी नहीं रखते, वे जगत के मायावी धूर्त प्राणी हैं। ये कौन लिख रहा है? त्रिवल्ला 400 में। बेटा गांधी, श्रेष्ठ जनों का एक मार्ग दृष्टिपात ही तुम्हारी कीर्ति का कारण बनता है। निम्न स्तर की इच्छाएं श्रेष्ठों की, ज्येष्ठों की आंखों के अंदर तुम नहीं रह पाते हो, बाहर निकाल जाते हो, ये जीवन की बहुत बड़ी कमी है। विपुल है क्या? बेटा सुन, एक शिक्षा सुन। विदिशा के भैया सौरभ है, जैसे कल हमने कहा महावीर बड़जात्या अहमदनगर, महावीर बड़जात्या अहमदनगर कल यहीं बैठे थे ना, वो बैठे। इनका कल मैंने नाम क्यों लिया? कुरल काव्य में हमने सीखा है, नीति शास्त्र पढ़ने से तुम कुछ नहीं कर पाओगे, जीवन जियो तुम महान बनोगे। ये वो सदस्य है, मेरे ना कोई आगे था ना कोई पीछे था, कचनेर तक घर जाए
कोई नौकर चाकर नहीं। प्रभु की आराधना, गुरु को दान और संतान का जन्म नौकरों से नहीं करना पड़ता, स्वयं करना पड़ता है। इनका बेटा, इनकी धर्म पत्नी और स्वयं चर्या करके चले जाए। उपकार, उपकारी का उपकार। मित्र, एक विदिशा का सौरभ है, सुब्रत सागर जी, कोई आगे नहीं पीछे नहीं, कर्नाटक में इतनी हुनर थी बच्चा के, जिस गांव में जाए, भैया महाराज जी आए, एक नगर में बोल दिया मेरे घर में गांव में सूतक लगा है, तब भी वो कहता है मेरे पास है, बोले गांव में सूतक लगा। मैंने बेटा तुम चलो, ये सूतक गांव में नहीं लगा है, उनकी श्रद्धाओं में सूतक होगा, चलो चलते हैं। जैसे गांव में पहुंचे, सेवा प्रारंभ। जिस ज्ञानी ने कहा था सूतक लगा है, उसने जैसे 2 दिन संग देखा, 30 दिन कहता है कोई सूतक नहीं है गांव में। बोले अध्यक्ष को है, सेवा में लग गया। इतना प्रभावित हुआ। कर्नाटक की घटना है। पंडित जी थे, पुजारी जी, अपनी स्वयं की घर की गाड़ी लेकर के आगे बिहार कराना प्रारंभ कर दिया। फिर एक ऐसे गांव पहुंचे जहां पर उससे एक आदमी ने पूछा, भाई तू लगता तो सुंदर है, गरीब तो दिख नहीं रहा है, लेकिन घर में कोई काम नहीं है क्या तेरे? बोले क्यों? बोले साधुओं के पीछे क्यों घूम रहा है? मतलब लोगों का सोच कितना नीचे आ चुका है। बेश्याओं के पीछे घूमे बच्चे तो चलेगा, तो उनके घर में काम है, और साधुओं के पीछे जाने लगे तो तुम कहते काम नहीं है। कितना हिस्सा तुम्हारा गिर चुका है। बे माता पिता के रजबीर धन नहीं है जिनकी संतानें पर स्त्रियों बेश्या के पीछे घूम रही है। बे माता पिता रजबीर श्रेष्ठ है जिनकी संतानें साधु बन रही है और साधुओं की सेवा कर रही है। सिधुर मुमुक्षु ने सुधुर मुमुक्षु। अतुल भाई ज्ञानी विषय समझो, इसलिए आपको खड़ा किया था। संघात और विरलन, संघात विरलन। संघात में शक्ति अधिक होती है। वही प्रसम सागर बिरला दूध, वही दूध उतना शक्ति नहीं दे पा रहा है, उसी के अंदर से निकला घी शक्ति दे।